अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर में आज चारशंबे की सुबह डोडा जिले में एक दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक खुसूसी पुलिस अफसर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने रात तकरीबन 1:45 बजे डोडा के चत्रगाला इलाके में फौज और मुकामी पुलिस की चेकपोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों की इब्तदाई फायरिंग में फौज के 5 जवान और एसपीओ जख्मी हो गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसिल फायरिंग में मसरूफ थे। जख्मियों को भादरवा कस्बे के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने जख्मियों की हालत मुस्तकिम बताई है। ज़राए ने मजीद कहा कि इलाके में फायरिंग का तबादला रुक गया है, लेकिन अब वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। By God's grace, I was able to score 693 out of 720, 53, 661 marks, 95, 599, 598 in NEET 2024. Experience success with MS as one of our student breaks the barrier of 700 marks in NEET 2024. 36 students scored 600 plus and 200 MS students are expected to secure free MBBS seats. Join MS for a bright future. मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज चारशंबे के रोज कहा कि हिंदुस्तान को तेज रफ्तारी से आलमी मियार के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस किया जाएगा। ये बात उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत का आज चारशंबे की सुबह चार्ज संभालते हुए किया। नितिन गडकरी मुसलसिल तीसरी मरतबा अपनी वजारत का खलामदान संभाले हैं। इसके साथ अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा ने भी ओहदा संभाला। टमटा और मल्होत्रा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत में वजीर मुमलिकत का ओहदे का जायजा हासिल किया है। गडकरी ने कहा, वजीर मुमलिकत अजय टमटा बीजेपी और हर्ष मल्होत्रा के साथ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर के तौर पर वो दोबारा दफ्तर शुरू कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में 5 साल के अरसे के बाद तेलुगु देशम पार्टी को इख्तिदार हासिल हुआ है और पार्टी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू आज चारशंबे की सुबह 11:30 बजे चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हासिल कर रहे हैं। गनवारम के करीब केसरापल्ली के IT पार्क में इस तकरीब हलफबरदारी के वसी इंतजाम किए गए। रियासती गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर सुबह 11:30 बजे दिन चंद्रबाबू नायडू और इनकी काबीना के ओहदा राजदारी का हलफ दिला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय, मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, मरकजी वज़रा और हालिफ पार्टियों के कायदीन इस तकरीब हलफबरदारी में शिरकत किए हैं। बिहार के वज़ीर आला और NDA में बीजेपी की हलीफ पार्टी के उम्मीदवार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं कर पा सके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:15 बजे विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते केसरापल्ली के IT पार्क ग्राउंड पहुंचे। इलेक्शन कमीशन के जरिए फराहम करदा लोकसभा इलेक्शन 2024 के आदाद-ओ-शुमार के तज्जिये से सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं। 542 पार्लिमानी हलकों में से कम 538 सीटें ऐसी हैं जिनमें EVM में डाले गए वोटों और शुमार किए गए वोटों में फ़र्क है। न्यूज़ पोर्टल द क्विंट ने इन आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेने के बाद इंकशाफ किया है कि 362 पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीनों में महफूज किए गए 5,54,598 वोट ज़ाया कर दिए, यानी इनकी गिनती नहीं की। इस तरह 172 पार्लिमानी हलके ऐसे हैं जहां की मशीनों में मजमूई तौर पर 35,093 इजाफी वोट मिले हैं जो शुमार भी किए गए हैं। यह फ़र्क कहीं 2 वोट का है तो कहीं 3,811 वोटों का है। जिन पार्लिमानी हलकों की मशीनों में ज़्यादा वोट निकले हैं इनमें मुंबई नॉर्थ वेस्ट भी शामिल है। ये सीट बीजेपी ने 48 वोटों के इंतहाई मामूली फ़र्क से जीत ली है। दीवार ने जायज़ा लिया है कि इलेक्शन कमीशन के फराहम करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हल्के में पोलिंग के दिन वोटिंग मशीनों में कुल 9,51,580 वोट महफूज हुए, मगर जब 4 जून को 9,51,582 वोट शुमार किए गए, यानी 2 वोट ज़्यादा। इस तरह राजस्थान के जयपुर दही पार्लिमानी हल्के में EVM में 12,38,818 वोट पड़े, मगर गिनती के दिन 12,37,966 वोट को ही गिने गए हैं, यानी 852 वोट कम शुमार किए गए। ये सीट भी बीजेपी ने 1,615 वोटों के मामूली फ़र्क से जीत ली। नाज़रीन, ये वोटों के शुमार पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में उलमाए दीन को टारगेट करके ख़त्म किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जमात उल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना फारूक कासमी के बहमाना कत्ल के 3 दिन बाद मुरादाबाद के भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम कासमी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि हमलावरों ने इन्हें घर से बाहर बुलाया और सीने में गोली मारी। इमाम रामपुर जिले के रहने वाले थे जो भैंसिया गांव की मस्जिद में 15 साल से इमामत कर रहे थे। उन्होंने एक घर बनाया और यहां रहने लगे। गांव वालों का कहना है कि इमाम की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने जायवकूफ़ से थोड़े फासले पर 312 बोर का पिस्टल बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया गया है कि मुरादाबाद के खदगर थाना इलाके के भैंसिया गांव में सुबह सवेरे गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम को हमलावरों ने गोली मारकर हलाक किया। उत्तर प्रदेश में उलमाए दीन की टारगेट किलिंग का मसला अब पुलिस को हल करना है। देखना है कि पुलिस इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दामात करती है या फिर शरपसंदों की शरपसंदी को छुपाने के लिए कोई और बहाना तलाश करती है। 18वें लोकसभा के लिए स्पीकर के ओहदे का इंतखाब 26 जून को हो सकता है। ये इत्तला यहां हुकूमत के ज़राए ने दी है। वाज़ेह के नई लोकसभा के इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट का 8 दिन का खुसूसी इजलास 24 जून को तलब किया गया है। इब्तदाई 2 दिनों में स्पीकर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। पहले आर्जी स्पीकर मुकर्रर करके नौ मुंतखब अराकीन की हलफबर्दारी होगी, फिर नए स्पीकर का इंतखाब होगा। रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस की फतेह पर धन्यवाद यात्रा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर बनारस से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया होता तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। वाज़ेह के मोदी गिनती की इब्तिदा में कई घंटों तक पीछे रहने के बाद बड़ी मुश्किल से अजय राय से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। कांग्रेस लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर आम आदमी को नज़रअंदाज करने और सनतकारों को अहमियत देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अयोध्या के अवाम ने बीजेपी को हराकर इन्हें सबक सिखा दिया है। 11 जून से 15 जून तक चलने वाली इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े लीडरान भी शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर असेंबली हल्के में यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इसी गर्ज से रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली पहुंचकर रायबरेली और अमेठी के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इसमें सोनिया गांधी की भी शिरकत का इम्कान है। इस यात्रा की वजह से कांग्रेस कारकुनान के साथ ही रायबरेली में अवाम में भी जोश व खरोश पाया जा रहा है। रायबरेली और अमेठी समेत उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीतने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचे, जहां रियासती लीडरान ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम अक्सरती बस्ती अकबर नगर में दूसरे दिन भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। टीम मस्जिद हंजला यूनुस की जानिब इन्हदामी कार्रवाई के लिए बढ़ी, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने इसकी मुखालिफत की। इसके बाद फिलहाल LDA ने मजहबी मुकामात पर कार्रवाई को मौखर कर दिया है। इससे कबल जारी रहने वाली इन्हदामी कार्रवाई में अयोध्या रोड के किनारे वाक़ई इमारतों को मुनज़्ज़िम कर दिया गया। लोग अपने सामान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ रहे। मालूम है कि यहाँ 3 मसाजिद, 3 मदरसे और मुतअद्दिद मंदिर भी इन्हदामी कार्रवाई की जद पर है। एक दिन कबल कोकरेल नाले के पास अथॉरिटी की टीम ने सड़क के किनारे वाक़ई इमारतों को ज़मीनबोस कर दिया। मंगल को टीम मस्जिद हंजला यूनुस पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी तो मुकामी लोगों और उलमा इकराम ने इसकी सख्त मुखालिफत की। पुलिस और LDA अफसरान से बहस व मुबाहसे के बाद इस दौरान पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी देकर मौजूद भीड़ को वहां से हटाया। हंगामे के बाद LDA ने मजहबी मुकामात पर कार्रवाई को फिलहाल मौखर कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों को आइन की अहमियत समझ में आने लगी है और मुस्लिम वोटरों की याद सताने लगी है। इसका अंदाजा गुज़िश्ता रोज NCP के यौम तासीस पर की गई अजीत पवार की तकरीर से लगाया जा सकता है। अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि पार्टी से दूर जा चुके मुस्लिम और पसमानदा समाज को करीब लाना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि बीजेपी या NDA का आइन में तब्दीली का कोई इरादा नहीं है, बल्कि ये सब अपोजिशन की फैलाई हुई गलतफहमी है। मुंबई में NCP का 25वां यौम तासीस मनाया गया। इसमें अजीत पवार से पहले पार्टी के कई लीडरों ने तकरीर की। बाबा सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में एक जानिब तवज्जो दिलाई कि बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुखालिफ हवा होने के बावजूद इसलिए कामयाब हुए हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी उन्होंने मुसलमानों को और पसमानदा समाज को अपने से दूर नहीं होने दिया। जब अजीत पवार तकरीर के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बाबा सिद्दीकी की तायीद करते हुए कहा, जैसा कि बाबा सिद्दीकी ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू NDA मुखालिफ हवा होने के बावजूद इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों और पसमानदा तबकात का साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने कारकुनान से कहता हूं कि गलतफहमी की वजह से पार्टी से दूर जा चुके मुस्लिम और पसमानदा समाज को दोबारा पार्टी के करीब लाइए। अजीत पवार ने बताया कि बीजेपी को पहले भी आइन की अहमियत का अंदाजा था और अब तो और ज़्यादा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तश्कील पाई 72 रुकनी जंबो काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा ना होने पर तनकीदें की जा रही है। इसके लिए जहां बीजेपी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, वहीं JDU और TDP पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो अपनी अपनी रियासतों में मुस्लिम वोटों की दावेदार है।
वाज़ेह कि अक़लियती उमूर का क़लमदान साबिक़ वज़ीर क़ानून किरण रैचू को दिया गया, जिन्होंने कल अपने महकमे का चार्ज संभाल लिया। मरकज़ी काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा न होने पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे मोदी की मुस्लिम दुश्मनी ज़ाहिर हो रही है। दूसरी तरफ शिवसेना लीडर संजय रावत ने इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीरों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर हिंदू मुस्लिम की सियासत की है। काबीना में मुस्लिम वज़ीर ना होने पर संजय रावत ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम में मोदी ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था कि इन्हें मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना है। रावत ने कहा कि मोदी लगता है कि मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं दिए, इसलिए किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया। ये बात आइन की रूह के मुनाफी है। हम पहले से कह रहे हैं कि यह हुकूमत आइन के ख़िलाफ़ काम कर रही है। संजय रावत ने निशानदेही की कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का होता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के इत्तेहादियों से सवाल किया कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को एक भी मुस्लिम वज़ीर ना होना मंजूर है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वज़ीर ना होने पर तनकीद करते हुए कहा कि यह वाज़ेह तौर पर नफरत का मुजाहरा है, जबकि दूसरी तरफ हम सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। नाज़रीन, इनके ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या मुस्लिम वज़ीर ना होना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का भी कसूर है? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक हिदायतनामा जारी करते हुए कहा कि पहले की तरह सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन की हिदायत के मुताबिक ईद उल अज़हा की नमाज सड़कों पर नहीं हो सकेगी, कुर्बानी पहले से तयशुदा जगहों पर ही की जाएगी। इसी के साथ इंतज़ामिया से भी कहा गया है कि किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस बार ईद उल अज़हा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी सिर्फ मखसूस जगहों पर ही की जा सकेगी। इसके साथ ही ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर भी नज़र रखने की हिदायत दी गई है। इस ज़िमन में उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन ने हिदायत जारी की है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में 17 जून को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके हवाले से वाज़ेह किया गया है कि सड़कों पर किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत रियासत में ज़रई और गैर ज़रई अराज़ियात की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज़राए से पता चला है कि अराज़ियात की कीमतों में नज़रसानी करने के लिए पहले ही फील्ड लेवल का मुतालिया मुकम्मिल हो चुका है। हुकूमत कीमतों में इजाफा करने का फैसला करती है तो फौरी इस पर अमल किया जाएगा। ज़राए से पता चला है कि अराज़ियात की कीमतों पर नज़रसानी करने के ताल्लुक से जून के अवाखिर तक फैसला हो जाने की तौक़ी की जा रही है। तकरीबन 20 से 40% कीमतों में इजाफा होने के इम्कानात हैं। वाज़ेह के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 मई को स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों का जायज़ा इजलास तलब किया था और इस डिपार्टमेंट की आमदनी में इजाफा करने की हिदायत दी थी। गुज़िश्ता साल महकमा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन से 18,500 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अंदाज़ा लगाया गया था। ताहम 14,295 करोड़ यानी सिर्फ 77% आमदनी हासिल हुई थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। कई मुकामात पर अराज़ियात की मार्केट कद्र और फ़रोख्त की कीमत में काफ़ी फ़र्क पाया गया है, इसलिए अराज़ी की कीमत और स्टैम्प ड्यूटी पर नज़रसानी करने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुबई से हैदराबाद पहुंचे चंद्रानगुट्टा इलाके के साकिन 40 साला मोहम्मद वसीम को पुलिस ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ साबिक में LOC जारी किया गया था। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद को दुबई से एक इत्तला मौसूल हुई और आज जैसे ही वसीम हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम साइबर क्राइम पुलिस की तहवील में है, जिससे धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स और धमकियों के मुतालिक पूछताछ की जा रही है। वसीम गुज़िश्ता 10 साल से दुबई में मुकीम था, जो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। इस पर इल्ज़ाम है कि यह मलून राजा सिंह को धमकियां देता था। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद सदरनशीन ट्रिब्यूनल जस्टिस राजशेखर रेड्डी ने अराकीन ट्रिब्यूनल के हमरा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान सदरनशीन ट्रिब्यूनल के हमरा अराकीन ट्रिब्यूनल P प्रदीप कुमार रेड्डी और मोहतरमा चित्रा रामचंद्रन साबिक IAS मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के बाद से अब तक अथॉरिटी के खिलाफ रुजू होने के लिए कोई मिजाज ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में नहीं लाया गया था। रियासत में कांग्रेस ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद ट्रिब्यूनल के क़याम का ऐलान किया था और गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल की तश्कील के सिलसिले में अहकाम जारी किए। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने खाने में मिलावट और सारिफिन को गैर मियारी खाना फराहम करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। सेक्रेटरीट में होटल एसोसिएशनों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सारिफिन को मियारी खाना फराहम किया जाना चाहिए और होटलों के अलावा रेस्टोरेंट्स को गैर मियारी खाने की सरबराही बंद कर देनी चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि हैदराबाद की बिरयानी
आलमी सतह पर शोहरत रखती है। हैदराबाद को मेडिकल टूरिज्म के मरकज में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और हैदराबाद शहर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया के ब्रांड इमेज के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी। उन्होंने होटल इंतजामिया को समाजी जिम्मेदारी के तहत खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। वजीर सेहत ने कहा कि हर 6 माह में एक मरतबा होटल इंतजामिया के लिए एक वर्कशॉप भी मुनक्किद किया जाएगा ताकि होटलों में सफाई और मियारी ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन ओवैसी की हिदायत पर माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने बल्दिया के जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन बी हेमंत IAS से मुलाकात करके ईद उल अजहा के ज़िमन में मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद के पास इंतजामात और तैयारियों की मंजूरियाँ हासिल की है। इस मौके पर माजिद हुसैन के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स हल्का असेंबली नामपल्ली जफ़र खान, सरफराज सिद्दीकी, इंजीनियर मोहम्मद मूसा, डॉक्टर कासिम, आरिफ रिजवान के अलावा हल्का नामपल्ली के इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान और GHMC के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारान मौजूद थे। माजिद हुसैन ने इस मौके पर इलेक्शन से कल मंजूरी हासिल करदा कामों की फहरिस्त जोनल कमिश्नर को पेश की और बताया कि असउद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके फौरी तौर पर जो तरक्याती कामों की मंजूरियाँ हासिल की थी वो काम अभी तक शुरू नहीं किए गए। माजिद हुसैन ने कहा कि अहदेदारों और गुत्तेदारों की लापरवाही की वजह से अवाम को तकालीफ हो रही है जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई दिन तक मुतला पर आलूद रहने के बाद मंगल की शाम हैदराबाद में शदीद तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। बारिश 6:30 बजे शाम के लगभग शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज व चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। मुशीराबाद, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, सरूनगर, अंबरपेट, मलकपेट, चारमीनार, कापरा, मलकाजगिरी, हिमायतनगर, अलवाल, खैरताबाद, लिंगमपल्ली, पठानचरू, अमीरपेट, खुजबुल्लापुर और पड़ोसी इलाकों में गरज व चमक के साथ शदीद बारिश हुई। शहर के दूसरे हिस्सों में भी औसतनता शदीद बारिश की इत्तला मौसूल हुई। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से 8 बजे शब फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुशीराबाद में सबसे ज़्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि उप्पल, अंबरपेट और चारमीनार और कापरा में कम व बेश 40 से 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज आज़म तरीन दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जून के दौरान अब तक का सबसे कम आज़म तरीन दर्ज हरारत है। कपड़ा बैंक के बानी व मैनेजिंग एडिटर सियासत मरहूम जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की याद में मदरसा दारुल अनवर ताहिरिया मुत्तसिल जामा मस्जिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज बाबा नगर के 150 तलबा में ईद उल अजहा के लिए नए कपड़ों के जोड़े तकसीम किए गए। मौलाना सैयद महमूद रिजवी अरशद साहब जानशीन सदर शेख जामिया निज़ामिया की ज़ेर निगरानी और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ खादरी के ज़ेर सरपरस्ती तमाम तालिब इल्मों के साइज़ हासिल करते हुए इनके लिए दर्जी के ज़रिए नए कपड़े सिलवाकर तकसीम किए गए हैं। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब, सेक्रेटरी फैज़-ए-आम ट्रस्ट, शहर के सरकर्दा व मशहूर ताजिर जनाब तक़ीउद्दीन शजी साहब, मुतवली मस्जिद जाहिदा अहमद व सदर मस्जिद चौक जनाब मुनव्वर हुसैन साहब की जानिब से तलबा में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की गरीब और यतीम से मुतालिक तड़प को याद करते हुए इनके कामों का जिक्र किया और कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम अपनी ज़िंदगी तमाम सिर्फ़ और सिर्फ कौम व मिल्लत की रहबरी और रहनुमाई में सर्फ कर आखिरी वक्त तक भी वो कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहे और मुसलमान तालिब इल्मों और इनके रोज़गार से मुतालिक फैज़-ए-आम ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फ़ंड के ज़रिए इनकी भरपूर मदद करते रहे हैं। इनके बाद भी फैज़-ए-आम और सियासत मिल्लत फ़ंड ने यह काम बखूबी संभाल रखा है। इस तकरीब में मौजूद तमाम तालिब इल्मों और मुंतज़मीन मेहमानान ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ की।